नमस्कार बच्चों। आइए हम तीसरे पाठ की ओर बढ़ते हैं। अतिथि तुम कब जाओगे, जो शरद जोशी की एक व्यंग्यात्मक रचना है। इस पाठ में लेखक ने वैसे अतिथियों को आड़े हाथों लिया है जो जहाँ जाते हैं वहाँ जाके वो मुसीबत बन जाते हैं और अपनी गरिमा को खोकर वो आतिथ्य के लिए एक मुसीबत, बहुत बड़ी मुसीबत बन के खड़े हो जाते हैं। तो शरद जोशी ने ऐसे जो मेहमान होते हैं उनको ये उनके बारे में कहना चाहा है कि जो बिना बताए किसी के घर में चले जाते हैं और न आने की सूचना न जाने की सूचना, और वो पहुंच के पता नहीं कितने दिन रह जाते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि अतिथि बन के जहाँ गए हैं वो लोग जहाँ रह रहे हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं, अच्छा क्या कह रहे हैं। वो इन भाव को समझते नहीं और आराम से ठाट बाट से उनके यहाँ मौज मस्ती करते हैं। तो यहाँ अतिथि को ये व्यंग भी एक अच्छी बात है कि अतिथि, हमारी भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता कहा गया है। तो यही लेखक कहना चाहते हैं कि अतिथि हमेशा देवता नहीं होते हैं, कभी कभी वो राक्षस का रूप ले लेते हैं। तो देवता कौन होता है, जो एक झलक दिखा के चला जाता है। लेकिन ये तो ऐसे देवता हैं कि झलक क्या, वो तो आए हैं तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ वो अतिथि जो हैं देवता का रूप नहीं बल्कि राक्षस का रूप ले लिए हैं। और कैसे मेज़बान जो हैं वो बहुत उनका स्वागत बात करते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन रुके रहने से वो क्या होता है, उनका डिनर जो है, डिनर का जो रूप उन्होंने दिया है वो धीरे धीरे साधारण खाने में परिवर्तित होने लगता है। दिन के खाने को जो ये कहा गया है लंच कहा गया है, वो भी साधारण रूप में बदलने लगा। तो इस प्रकार कैसे एक अतिथि जो है वो अपनी गरिमा खोता है, इसको बड़ा व्यंग्यात्मक रूप से उन्होंने प्रस्तुत किया है। और उन अतिथियों को सोचना भी चाहिए जो बिना बताए किसी के घर में जाके बहुत दिनों तक रुक जाते हैं। ठीक है, चलिए हम इससे कुछ प्रश्नोत्तर करते हैं। आइए बच्चों, हम लोग तीसरे पाठ की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पाठ है तुम कब जाओगे अतिथि, शरद जोशी इसके लेखक हैं, जो हास्य और व्यंग की रचना में अग्रणी हैं, जिनका नाम। तो पहला है, आप देखिए, मिट्टी खोदना और भारी चरण कमल क्या व्यंग छिपा है। मिट्टी खोदना और भारी चरण कमल में क्या व्यंग छिपा है। दूसरा है, अतिथि सुलभ मुस्कान का अर्थ बताते हुए
सत्कार की आखिरी छोर से क्या आशय है? सत्कार की आखिरी छोर मतलब मेजबान जो है सत्कार करते करते अब थक चुके हैं। आखिरी छोर कहते हैं कि अब आखिरी छोर हो चुका है। इस छोर से क्या, आखिरी छोर से क्या आशय है पूछा जा रहा है। इसको लिखना है अपने शब्दों में। बहुत आसान। डिनर और खिचड़ी के अर्थ स्पष्ट करें। क्यों डिनर और खिचड़ी आया है नाम? डिनर और खिचड़ी का रूप जो दिया है लेखक अतिथि के जहाँ जाते हैं, तो डिनर और खिचड़ी फिर क्यों बदल गया है इसको बताना है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक देवता और एक मनुष्य, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ अर्थ स्पष्ट करें। क्यों देवता को लेखक ने राक्षस कहा? अभी हमने बताया। छठा, संबंधों के संक्रमण के दौर, संबंधों के संक्रमण के दौर में संक्रमण के दौर में पहुंचने की स्थिति कैसे बनी? सातवां है लेखक के अनुसार होम को स्वीट होम क्यों कहा गया? अपने अपने घर को सभी स्वीट होम कहते हैं ना, तो क्यों कहा गया है लेखक के अनुसार? आठवां, लेखक का
बटुआ, अंदर ही अंदर क्यों काँप गया। ठीक है, 8 प्रश्न है इसके। ठीक है, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रह सकते। अर्थ स्पष्ट करें, आप देख रहे हैं ध्यान से। इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे अच्छे से, और इतना अगर आप लिख लिए, पाठ को पढ़ लिए, तो कहीं से भी प्रश्न उत्तर आएगा, आप आराम से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है और परीक्षा अच्छे से देनी है। 3 ही पाठ है, इसलिए बहुत ज़्यादा दबाव भी नहीं है बच्चों पे। 3 पाठ को आराम से गद्य में और 3 पाठ को आराम से पद्य में पढ़ना है। ठीक है, चलिए।